So hello and welcome to our YouTube channel. This is our first video और you can expect a lot more sports related video in this YouTube channel. So आज हम बात करेंगे जो सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की स्क्वाड क्या हो सकती है। तो आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त अनुराग उपाध्याय और आर्यन यादव इस चीज़ पे डिस्कस करने के हेलो लिए मेरे गाइस। साथ हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम सबसे पहले स्क्वाड पिक करेंगे 15 नंबर्स की। उसके बाद हम उसके 11 पे प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ओपनर्स। तो अनुराग, क्या लगता है कि ओपनर्स कौन होने चाहिए इस 15 में? देखिए, मैं तीन ओपनर्स के साथ जाना चाहूंगा। सबसे पहले रोहित शर्मा, जो इस टीम के कप्तान होंगे, और हम उनसे वैसी विस्फोटक पारी, वैसी विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप में दी थी। और उनका साथ मैं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल दे, क्योंकि वो इकलौते प्लेयर हैं जो भी पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर पे इनफॉर्म नजर आए हैं और एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी देते हैं। और उनके साथ एक बैकअप ओपनर में रखूंगा शुभमन गिल को। उनके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको टीम से बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं उनको एज अ बैकअप ओपनर रखूंगा क्योंकि जायसवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ओपनर्स। अब चलते हैं अगले स्टेज पे जो होते हैं मिडिल ऑर्डर प्लस विकेट कीपर। तो आर्यन, व्हाट डू यू थिंक कि मिडिल ऑर्डर प्लस जो विकेट कीपर जो होंगे, एक विकेट कीपर होंगे आपके हिसाब से, वो कौन होंगे? देखो, मिडिल ऑर्डर मेरे हिसाब से एक तो दो नाम तो बिल्कुल बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के होने चाहिए। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। लाइक, विराट कोहली ओडीआई के लेजेंड है, और श्रेयस अय्यर ने जो परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में भी और इस समय भी, जो अपने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है। तो उसके हिसाब से हम्म। श्रेयस अय्यर होना चाहिए। तीसरा नाम विकेट कीपर जो 11 में होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस केएल राहुल। वर्ल्ड कप में भी देखा है और ओडीआई में बढ़िया परफॉर्मेंस है। सेकंड विकेट कीपर जो होंगे वो होंगे ऋषभ पंत। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स चल रही थी कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत वहाँ पे ऋषभ पंत के साथ गए हैं हमारे पैनलिस्ट। तो अगला जो जिस पे हम बात करेंगे वो है ऑलराउंडर्स प्लस जो स्पिनर बचेगा हमारा। तो अनुराग, व्हाट डू यू थिंक कि ऑलराउंडर प्लस जो स्पिनर का कॉम्बो है उसके लिए कौन से प्लेयर्स इस 15 में अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो नीतीश रेड्डी ने अपना नाम कमाया है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन हार्दिक पांड्या को आपको टीम में रखना पड़ेगा। उनका जो पेडिग्री है और जो मैच विनिंग एबिलिटी है वो आप कहीं नहीं ले जा सकते। उसके साथ मैंने दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स पिक किए, जडेजा और इट्स शेयर एक्सपीरियंस, एंड अक्षर पटेल। जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने दिखाई है पिछले कुछ समय में, इन दोनों को मैंने पिक किया है। और साथ में जो स्पिनर है, जो मैं मानता हूँ इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव, उनको मैंने अपनी टीम में रखा है। और वो यूएई की यूज्ड पिचेस पे, जो कि IL T20 के बाद काफी यूज होने के बाद, और वहाँ सर्दी का मौसम भले ही है, लेकिन वो उस पिचेस पे काफी कारगर साबित होंगे कुलदीप यादव। तो इसी के साथ मिडिल ऑर्डर, ओपनर्स, विकेट कीपर, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स हमने सब कवर कर लिया है। अब बात आती है पेसर्स की। तो आर्यन, क्या लगता है कि कौन से ऐसे पेसर्स होंगे जो अपना नाम बना पाएंगे इस स्क्वाड में? मेरे हिसाब से चार पेसर्स हैं। दो 11 में रहेंगे, दो एक्स्ट्रा में रहेंगे। इस समय इंडिया की पेस बैटरी एक नंबर है, सबको पता है, बहुत बढ़िया पेस जी। बैटरी है। हम्म। तो इफ अवेलेबल है तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों 11 में होंगे, फर्स्ट पेसर्स होंगे वो। उनके अलावा जो दो एक्स्ट्रा पेसर है, एक अर्शदीप सिंह, एक मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज थ्रू आउट द टाइम अपना बताते जाए और मतलब दिखाते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, सब बढ़िया एकदम। अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर जो इंडिया को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देगा, तो इसलिए अर्शदीप सिंह। तो इसी के साथ हमारी जो 15 थी वो एक डिसाइडेड हो गई। तो मैं एक बार ये आपको पढ़ के बता देता हूँ। रोहित शर्मा कैप्टन हिमसेल्फ, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद सिराज। तो ये तो हो गई हमारी प्रेडिक्टेड 11, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे। अब हम बात करते हैं कि 11 क्या होनी चाहिए जो पहले मैच में इंडिया की टीम उतरेगी, विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन कि हम दुबई में हमें सारे मैचेस खेलने हैं, जहाँ पे IL T20 के कुछ मैचेस हो चुके होंगे तो पिच थोड़ी बहुत हरकत कर सकती है। और हम दुबई में देखते हुए आए हैं कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं जनरली। सो लेट्स स्टार्ट विद ओपनर्स। सो आई थिंक रोहित शर्मा, द कैप्टन हिमसेल्फ, ही अपने आप को सिक्योर करेंगे उस पोजीशन पे। लेकिन
द टॉक इज अबाउट कि सेकंड ओपनर कौन होगा। तो अनुराग, व्हाट डू यू थिंक कि सेकंड ओपनर कौन होना चाहिए? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं जायसवाल के साथ जाना चाहूंगा। क्योंकि एक तो वो इनफॉर्म बैट्समैन है, बहुत टाइम से अच्छे रन्स बनाते आ रहे हैं। और शुभमन गिल थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस भी है, उनके रन्स नहीं आ रहे। और दूसरी बात, वो क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है, तो सामने वाली टीम के पास, हर टीम के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर अच्छे आ गए हैं। उनको काउंटर करने के लिए आपको लेफ्ट हैंडर एक चाहिए होगा टीम में। इसलिए मैं जायसवाल के साथ जाना चाहूंगा गिल से ऊपर। आर्यन, व्हाट डू यू थिंक? मैं एग्री करूंगा इस चीज पे कि यशस्वी जायसवाल की जो करंट फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, बेस्ट इंडियन बैटर थे। वही सेम होगा, ऊपर से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेफ्ट हैंड बैट्समैन का, वो दिक्कत देगा। ओपनिंग पेयर जैसे अपना रहेगा, रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन परफेक्ट। तो आई थिंक जी बिल्कुल। बहुत ही क्लियर कर दिया है दोनों पैनलिस्ट ने कि शुभमन गिल को क्यों नहीं हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ कि आप ये बोलो कि हाँ शुभमन गिल का एवरेज अबव 60 है इन ओडीआई क्रिकेट। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पैनलिस्ट, क्यों हम जायसवाल को पिक कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी जो रीज़न था वो हमने दे दिया है। इसके बाद जो अगले दो नाम हैं, जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि वो खुद अपने आप को पिक करेंगे इस 11 में। विराट कोहली एट नंबर 3 एंड श्रेयस अय्यर एट नंबर 4। सो अब बात आती है विकेट कीपर की, ऋषभ पंत और केएल राहुल। आर्यन, व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से केएल राहुल फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे ऑब्वियसली। एंड ओडीआई में पिछले कुछ 3-4 साल में हम लोगों ने देखा केएल राहुल ने नंबर 5-6 पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड रही बात, ये तो हो गई केएल राहुल की बात कि क्यों केएल राहुल रहेंगे, क्यों ऋषभ पंत सेकंड विकेट कीपर रहेंगे, कि ऋषभ पंत इज नॉट एज डोमिनेंट इन ओडीआई जितना उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया है, हमें सबने देखा। बट क्यों वो 15 में रहेंगे, क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर जब इतने डोमिनेंट नहीं है तो 15 में क्यों नहीं रहे, 15 में क्यों है। तो उसका रीजन ये है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन एक्स्ट्रा हो जाएगा, कि एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन खुल जाएगा हमारे पास, तो इस वजह से। तो जैसा कि आर्यन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि वाई वी आर पिकिंग केएल राहुल, एंड ऑल्सो उनका जो विकेट कीपिंग स्किल हम सबने देखा था वर्ल्ड कप में। तो यस, राहुल इज आवर ऑब्वियस चॉइस। उसके बाद जो अगले तीन नाम हैं वो बहुत ही ऑब्वियस हैं, जो कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड जैसा कि अनुराग ने कहा, इस टाइम के वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, रिस्पेक्टिव ऑफ कि इंजरी के कारण बीजीटी में नहीं सेलेक्ट हो पाए थे कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव हमारे स्पिनर होंगे। अब बात आती है पेसर्स की, जिसमें जसप्रीत बुमराह द लेजेंड खुद को पिक करेंगे, कोई डाउट नहीं हो सकता है इसमें। लेकिन जो दूसरा पेसर होगा, हमारे प्रेडिक्टेड स्क्वाड में तीन पेसर्स बचे हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी एंड अर्शदीप सिंह। तो अनुराग, क्या किस बॉलर को पिक करोगे बुमराह के साथ? जी, मैं अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहूंगा। क्योंकि उनकी जो T20 में फॉर्म है, और जो श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज में और साउथ अफ्रीका में भी जो उन्होंने ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस दी थी, और नई बॉल उनकी जिस तरह से राइट हैंडर को पढ़ के अंदर आती है, बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं वो। और नई बॉल से बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो हैं ही। तो इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। क्योंकि बुमराह एक राइट आर्म सीम बॉलर है हमारे पास, और बाकी जो दो ऑप्शंस हैं, शमी और सिराज, वो दोनों भी सीम बॉलर हैं। तो थोड़ा वैरायटी सामने वाली टीम के लिए पेश करने के लिए मैं एक लेफ्ट आर्म बॉलर के साथ जाना चाहूंगा। इसलिए अर्शदीप को मैं पिक करता हूँ। तो अनुराग इज गोइंग विद हर्षदीप एंड आर्यन, क्या लगता है? सेम अर्शदीप सिंह, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है लेफ्ट आर्म पेसर का। और हम लोगों ने अभी बीजीटी में देखा, इंडिया के पास एक लेफ्ट आर्म पेसर होता तो हो सकता है रिजल्ट्स अलग होते, बट वो नहीं था। वो हमें कमी यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, वो लेफ्ट आर्म पेसर हम लेके जाना चाहिए अपने साथ और वो खिलाना चाहिए। तो कुल मिला के जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने बोला कि मोनोटोनस अटैक ना लगे, थोड़ा सा वैरायटी हो, लेफ्ट आर्म पेसर का एक अलग सा एंगल होता है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो दिस इज आवर स्क्वाड और प्रेडिक्टेड 11 फॉर द फर्स्ट मैच। ऑब्वियसली उसके बाद अगर कुछ भी होता है, बट द थिंग इज कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उस बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट्स हैं कि बुमराह का सब्जेक्ट टू फिटनेस है, कि वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे। तो लेट सपोज आउटसाइड चांस कि अगर बुमराह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपका एक अलग पेसर जो नया एक अलग नाम आएगा वो क्या आएगा? तो आई विल स्टार्ट विथ आर्यन। कौन एक नाम होगा आपका? फिर दो अलग अलग चीजें हैं इसमें, एक तो वो पेसर 11 में कौन आएगा और एक 15 में कौन आएगा। हम्म, तो मेरे हिसाब से बुमराह नहीं होंगे तो 15 में हर्षित राणा आना चाहिए। अच्छी ठीक है। परफॉर्मेंस है, हिट द ठीक डेक है। है, बढ़िया हाइट है, बाउंस है, सब है। और 11 में मेरे हिसाब से इफ शामी अवेलेबल है तो शामी आने चाहिए। ठीक है अनुराग, आपके हिसाब से? जी, मैं हर्षित राणा के ऊपर अभी प्रसिद्ध कृष्णा को प्रेफरेंस देना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आखिरी टेस्ट मैच में भी बॉलिंग की,
और जो उनका एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और यूएई की जो डेड पिचेस हैं उन पे हिट द टेक हार्ड बॉलर बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसलिए मैं प्रसिद्ध कृष्णा को रखना चाहूंगा स्क्वाड में। लेकिन मैं आर्यन की बात से एग्री करता हूँ, अगर बुमराह 11 में नहीं होते तो शमी उनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जी, तो ये थी हमारी 11। अगर, फिर से याद दिला दूं, अगर बुमराह नहीं अवेलेबल होंगे तो ही, अदरवाइज हमने 11 जो डिस्कस किया है वही होगा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट वीडियो। हमने जहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड डिस्कस करी, प्रेडिक्ट करी इवन, जो कि 12 तारीख को आप सबके सामने आ जाएगी। तो लेट्स सी कि हमारे कितने गेसेस या फिर हमारे कितने प्रेडिक्टेड प्लेयर्स उस टीम में अपनी जगह बना पाते हैं। आगे ऐसी वीडियोस आती और रहेंगी, फिर क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एक बार 11 और दोबारा बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, तो फिर एक जो 11 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अस: रोहित शर्मा, उनके साथ यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। तो ये 11 थी। तो बस इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड, फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स हम जितना कवर कर सकेंगे। तो इट्स आवर रिक्वेस्ट कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते अगर हमारे दो साथी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके साथ हम वीडियो एंड करेंगे। जी, प्यार बोलो। दिखाइए हमारे चैनल को, हम आपके पास सारी स्पोर्ट्स की खबरें लाते रहेंगे। आनंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाफ वॉली। बस चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।